तृणमूल कांग्रेस और हमारी ममता जी की पार्टी एब्सोल्युटली स्वीप करेगी कि ममता बनर्जी जी के नेतृत्व में बंगाल बहुत अच्छी तरह से फल फूल रहा है। इतनी डायनेमिक लीडरशिप है यहाँ की, उस लीडरशिप में चुनाव हो रहा है और मैं देख सकता हूँ कि चुनाव में इस बार भी तृणमूल कांग्रेस और हमारी ममता जी की पार्टी एब्सोल्युटली स्वीप करेगी। चारों तरफ यही अनुमान लेकर, यही भाव लेकर, यही उद्देश्य लेकर और यही प्रार्थना लेकर मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ। मैं मुद्दों से भी भटकना नहीं चाहूँगा, बुलाया था ठीक है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सरकार के कुछ लोग जो हैं या कुछ एजेंसीज जो हैं वो सही काम नहीं कर रही हैं। मुद्दों से भटकाने के लिए, जैसा मैंने कहा, बहुत लोगों को, ख़ासकर विपक्ष के बहुत लोगों को परेशान करने की नाकाम कोशिश कर रही है। अभी हम कह सकते हैं आज विपक्ष में बहुत एकता है, विपक्ष में बहुत शक्ति है। एक तरफ विपक्ष में जहां हमारी ममता बनर्जी हैं जो गेम चेंजर बनकर साबित हो सकती हैं 2024 में, वहीं दूसरी तरफ हमारे भारत के चाणक्य शरद पवार हैं, नेशनल यूथ आइकॉन राहुल गांधी हैं, लालू प्रसाद यादव हैं, नीतीश कुमार हैं। ऐसे सब बढ़िया बढ़िया लोग आज इकट्ठे हुए हैं, तो मैं समझता हूँ बहुत ज़बरदस्त इसका अंजाम होगा, परिणाम होगा। लेकिन जो चल रहा है अभी, ये बदले की भावना से या डेस्परेट अटेम्प्ट, या कोई सरकार जाने के पहले उसी तरह से जिस तरह दीपक बुझने से पहले बहुत ज़ोर से टिमटिमाता है या भुकाता है, वही हालत कुछ आज हमारे दोस्तों की है, भारतीय जनता पार्टी की, उस सरकार की है। बदले की भावना से आगे आ रही है, लेकिन अब देश की जनता पूरी तरह जान चुकी है, उसको निरस्त कर देगी, इन बातों को आगे नहीं होने देगी। और आज मैं समझता हूं कि जो गलत एजेंसीज जो सही कुछ गलत कदम भी उठा रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास वॉशिंग मशीन है जैसा ममता जी ने कहा, और वॉशिंग मशीन में उनके अपने लोग जो दागदार हैं वो उसमें डाले जाते हैं, या पार्टी ज्वाइन करते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं, और बाकी जो उनकी तरफ नहीं जाते हैं, जो टिके रहते हैं, जो जमे रहते हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, जो लोग कमाल कर रहे हैं हर चुनाव में, जैसे बंगाल में भी धमाल भी हुआ और कमाल भी हुआ, ऐसे लोगों के पीछे पड़ के एक डेस्परेट अटेम्प्ट दिखा रही है भारत की सरकार है, हमारे एनडीए के या हमारे भारतीय जनता पार्टी के दोस्त लोग। ये अच्छा नहीं है, पब्लिक समझ चुकी है, ये पब्लिक है, सब जानती है। बहुत जल्दी इसका निपटारा हो जाएगा, बहुत जल्दी लोगों को पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी। मैं तो बिल्कुल शांतिपूर्ण देख रहा हूँ। इनफैक्ट मैं तो बंगाल में और ख़ासकर आसनसोल में जितनी बार आया हूँ, हमेशा आता हूँ, हर महीने आता हूँ, एक बार दो बार, ईद हो कि दुर्गा पूजा हो कि बकरीद हो कि छठ हो, जितने त्यौहार हुए हैं, चाहे रथ यात्रा हो, सारे त्यौहार बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हुए हैं। और यहाँ पे तो आसनसोल में एक तो नारा लिखा हुआ है, सिटी ऑफ ब्रदरहुड आसनसोल। यही है सही और यही हर तरफ होना चाहिए। सर्वधर्म समभाव, भाईचारा, ये विभाजन जो पैदा कर रही है एनडीए की सरकार और बीजेपी की सरकार, यहाँ दो दिलों में जो दीवार पैदा करने की कोशिश कर रही है, ये नहीं होना चाहिए, गलत है। और अब जनता भी समझ चुकी है कि अचानक महिला आरक्षण बिल तो आप पास करा नहीं सके। अभी 9 साल आपको याद आया नहीं कि अचानक चुनाव की घड़ी में आप यूसीसी की बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं। तो जनता समझती है कि चुनावी मुद्दे लेकर आ रहे हैं, आप बेरोज़गारी से, महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए ये सब काम कर रहे हैं। लेकिन आपने देखा है परिणाम क्या हुआ, लोगों की आंखें खुल चुकी हैं। आज आप शिमला की बात करें, हिमाचल की बात करें, या फिर आप अपने हमारे कर्नाटका की बात करें, चारों तरफ आप देख रहे हैं। या दिल्ली में भी देखें तो विपक्ष की जीत हुई है। तो आज विपक्ष का झंडा, परचम लहरा रहा है, और आने वाले वक्त में देखिएगा बहुत बड़ा ज़बरदस्त क्रांति होगी, शांतिपूर्ण तरीके से देश में बदलाव होगा, और हमारी ममता जी, जैसा मैंने कहा, गेम चेंजर बनकर उभर कर सामने आएंगी।